एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आप मुझे देख रहे हैं मेरे घर से। मैं 2-3 दिन पहले यहाँ पर आ गई थी, जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था आपको। तो यहाँ पर सुबह सबसे पहले मैंने अपने जो आज के मुझे टॉपिक पढ़ने थे उनकी छोटी सी लिस्ट बनाई और उसके बाद में मैंने अपना फर्स्ट स्टडी सेशन जो है वो स्टार्ट कर लिया। यहाँ पर मैं किसान आंदोलन रिवाइज़ कर रही थी, हिस्ट्री का जो टॉपिक है। तो हिस्ट्री में ये जो कुछ टॉपिक है ना, जो जिन्हें आपको लगता है कि हाँ 1 घंटे में हम इन्हें रिवाइज़ कर सकते हैं, जो 1 आवर चैप्टर होते हैं, उनको मैं रिवाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि आज का दिन वैसे ही मैंने काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर लिया था, तो आज पूरा दिन था मेरे पास पढ़ाई करने के लिए। तो मुझे लग रहा था कि मैं आज 2 से 5 टॉपिक जो है वो कवर कर लूँगी अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो मैंने शुरुआत किसान आंदोलन से करी। इसके बाद में मुझे जनजातीय आंदोलन पढ़ना है। इनके नोट्स मैंने जीजीडी से बनाए हैं, अगर आप लोग जानना चाहें इन केस। कल्चर के मेरे पास शॉर्ट नोट्स भी हैं और जीजीडी से बनाए हुए ये वाले नोट्स भी हैं, तो दोनों को ही देख करके मैंने ये वाला जो टॉपिक है उसे कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो सेकंड स्टडी सेशन मैंने स्टार्ट किया वो मैंने इंग्लिश के साथ में स्टार्ट किया, क्योंकि एक जीके का टॉपिक पढ़ के मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि हाँ मैंने कुछ बहुत डिफ़िकल्ट पढ़ लिया है। तो अब मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया। इंग्लिश में मैंने सबसे इजी जो था आर्टिकल्स, उससे शुरू किया। हालांकि ये मुझे आते हैं, आर्टिकल्स बहुत इजी हैं, बट फिर भी एक बार रिवाइज़ करने के हिसाब से मैंने उनको थॉरोली एक बार रीड कर लिया। इंग्लिश मैंने इतने दिनों से रिवाइज़ इसलिए नहीं की थी क्योंकि ये वाली जो ग्रामर की बुक है वो मेरे भाई के पास थी और यहाँ जब मैं आई तभी मैं इसे पढ़ पाई हूँ। इसके बाद में आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मैंने डिटर्मिनर्स जो हैं वो रिवाइज़ किए। इनको एक एक बार मैं थॉरोली सारे टॉपिक्स को पढ़ूंगी, सिर्फ डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ एक एक बार टॉपिक्स को थॉरोली रीड कर लूँगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ मेरे से छूट गई हो तो वो मुझे याद आ जाएगी एक बार मुझे पढ़ने से। तो इंग्लिश को मैंने सिर्फ 2 दिन दिए हैं। 2 दिन में इंग्लिश के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लूँगी, लगभग कवर कर लूँगी। इसके बाद में मैंने ब्रेक लिया, उसमें शावर लिया और लंच किया। लंच करने के बाद में मैंने थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया था। उसके बाद में थोड़ी नींद आने लगी थी, तो मैंने करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं जीईडी से जो मैं ले रही हूँ वो ले ली। क्योंकि क्या होता है ना, खाना खाने के बाद में थोड़ा माहौल बन जाता है नींद का तो मेरे साथ भी वही हुआ था और हल्की फुल्की नींद आने लगी थी, इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लास लेने का सोचा। क्योंकि अगर मैं बुक से पढ़ती ना तो मुझे नींद आने लगती और मैं सो जाती तो मेरा जो दिन है वो वेस्ट हो जाता। क्योंकि मेरी नींद पूरी हो चुकी थी रात भर, मैंने अच्छे से 7 to 8 आवर्स की नींद ले ली थी, इसलिए दिन में सोने का कोई सेंस नहीं बनता। तो अगर ये वाली ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको नींद आने लगे ना किताब पढ़ते पढ़ते या फिर नोट से पढ़ते पढ़ते, तो कोई ऑनलाइन क्लास आप ले सकते हैं, जिससे माइंड थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हमें नींद आना बंद हो जाती है या फिर हमारी नींद भाग जाती है। तो अब तक 2 सब्जेक्ट जो हैं उनको मैं रिवाइज़ कर चुकी हूँ, 2 सब्जेक्ट के टॉपिक को। और अब इसके बाद में मैं जो मृदाएँ वाला टॉपिक है ना उसको रिवाइज़ कर रही थी ज्योग्राफी में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ चीज़ें जो मैप में लिखने की होती हैं उनको मैं मैप के थ्रू पढ़ लेती हूँ। तो मृदा वाले टॉपिक के मेरे पास नोट्स बने हुए थे ऑलरेडी, मुझे बस इन्हें रिवाइज़ करना था। तो ये लगभग 2 पेज में ख़त्म हो गए हैं नोट्स, इतने ही मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जीजीडी से मैं पढ़ी थी मृदा, उन्होंने जो भी रिसेंटली सीईटी के लिए क्लासेस ली थी ना, उन्हीं में से मैंने पढ़ाई की थी, उन्हीं में से मैंने नोट्स बनाए थे। तो ये वाला सब्जेक्ट भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद में मैं मैथ के जो लाभ हानि के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करने वाली थी। तो मेरे पास रामनिवास माथुरिया की जो बुक है ना, मैं उसी में से जो लाभ हानि के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रही थी। यहाँ पे रफ नोटबुक में मैं क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर रही हूँ मैथ्स के। काफ़ी दिनों से मैंने मैथ्स पढ़ा भी नहीं है, उसकी प्रैक्टिस भी मैंने बीच पे करना बंद कर दिया था। तो रीड के लिए मैं वापस से मैथ्स पढ़ना शुरू करूँगी। प्रॉपर मुझे 1-2 महीने चाहिए मैथ्स के लिए, लंबा सा टाइम निकालना पड़ेगा। सीईटी के लिए तो फ़िलहाल मैं काम चला लूँगी, जितना मैं रिवाइज़ कर सकूँगी उतना कर लेती हूँ। बाकी रीड के लिए तो मुझे मैथ्स को फिर से प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में।